ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। अभी इसमें क्या है कि ये थोड़े जियोमेट्री फॉर्म है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर, अ क्लोज कर्व मेड अप द ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ब्लैंक्स। तो ये थियरी है। पॉलीगॉन, क्लोज कर्व, कोई भी पॉलीगन जो है उसके 5 साइड्स होती है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये टोटल 5 साइड्स होती है ऐसे, 1 2 3 4 और 5। जिसकी 5 साइड्स होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। रेक्टेंगल इज ए ब्लैंक्स क्वाड्रिलेटर्स। रेक्टेंगल वो कौन सा क्वाड्रिलेटर्स है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो आते हैं ना हमारे, उसमें से जो रेक्टेंगल होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। काइट, काइट भी कैसा होता है? काइट भी हम करते हैं तो वो कॉन्वेक्स बंद आकर के होता है ना, पूरा का पूरा कॉन्वेक्स। देर आर ब्लैंक्स डायगनल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो मैं यहाँ पे दिखता हूँ, ये पैरेललोग्राम है। इसमें डायगनल, डायगनल माने क्या कि जो बीच में से जो लाइन होती है उसको हम डायगनल बोलते हैं। तो कितने डायगनल होते हैं? 2 डायगनल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2। देर आर ब्लैंक्स डायगनल इन द रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन में कितने होते हैं? 9। देखो मैं यहाँ पे हेक्सागन माने क्या? 6 साइड्स। ऐसे 6 साइड्स होती है, 1 2 3 4 5 6। और ऐसे 6 साइड में हमें हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं? तो देखो, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 और 9। 9 डायगोनल होते हैं। क्रॉस करना होता है कि जो दोनों एक साइड से क्रॉस होते हैं, तो कितने डायगोनल होते हैं? तो 9 होते हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज, ये हमारी थियरी है कि जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उसके क्वाड्रिलेटर्स कितने होते हैं? 360। 7 नंबर, सम ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर एक्टागन। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? एन, n-2 मल्टीप्लाई 1080। देखो मैं यहाँ पे है n-2 मल्टीप्लाई 180। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई 180। अभी n ऑक्टागोन माने n कितने होंगे? 8 होंगे। तो 8-2 मल्टीप्लाई 180। तो 180 मल्टीप्लाई 6 करेगा, आंसर क्या आएगा? 1080। ये हमारा फॉर्मूला से इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू, ऑक्टागोन में कितने साइड्स होते हैं? 8, इसलिए 8-2 माने 6। तो 180 मल्टीप्लाई 6 करो, आंसर क्या आएगा? 1080। ओके, 8 नंबर, ब्लैंक्स इज ए 3 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। तो 3 साइड्स रेगुलर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे? 3 साइड्स माने ट्राइंगल, और रेगुलर होने चाहिए तो इक्विलेटरल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। 9 नंबर, ब्लैंक्स इज ए 4 साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन। 4 साइड्स किस में होती है? स्क्वायर में। 10 नंबर, ब्लैंक्स इज ए 8 साइड। 8 साइड किस में होती है? ऑक्टागोन में। तो इसलिए यहाँ पे आंसर ऑक्टागोन 10 नंबर में। 11 नंबर, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो ये भी थियरी है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स, ये ट्राइंगल है, इसका 3 एंगल का सम्स कितना होता है? 180। द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ द स्क्वायर। एक्सटर्नल एंगल देखो यहाँ पे ऐसे, ये स्क्वायर का बनाया, और उनमें से एक्सटर्नल एंगल माने क्या?
कि पीछे जो ये वाला जो है, ये जो अंदर है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, लेकिन उसके बाहर जो भी एंगल होता है वो एक्सटर्नल एंगल होता है। इसलिए एक्सटर्नल एंगल का जो भी चारे बाजू है वो कितने होंगे, स्क्वायर में कितने होंगे, 90 होंगे। ओके, तो ये 90। द मेसर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेक्टेंगल में भी कितने होंगे, 90। जो स्क्वायर में होते हैं वही रेक्टेंगल में होते हैं। द मेसर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन माने क्या, 6 साइड्स। तो देखो मैं यहाँ पे 6 साइड ड्रॉ करता हूं। और इसका एक्सटर्नल एंगल, तो ये वाला पीछे वाला कितना होता है, 6 वाला, तो 60 होता है। ओके, तो ये याद रखना है, थियरी से हमारी। ब्लैंक्स इज अ क्वाड्रिलेटर विच हैज ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो ट्रेपजियम में कितनी पेयर होती है, ओनली वन पेयर होती है। ओके, तो ये याद रखना, और ओनली थियरी है सब। सेकंड नंबर, पैरेललोग्राम इज ए ब्लैंक्स क्वाड्रिलेटर, कॉन्वेक्स कॉन्केव के रेगुलर। तो पैरेललोग्राम एक कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव नहीं। रेक्टेंगल है, काइट है, स्क्वायर है, ये सब कॉन्वेक्स में आते हैं। कॉन्केव में कौन आते हैं, जो सर्कल जो होता है वो कॉन्केव में आता है। सेकंड, देयर आर बैंक्स डायगोनल्स इन ए काइट। तो काइट माने क्या होता है, काइट स्क्वायर ही होता है ना, ऐसे। तो कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल। तो यहाँ पे आएगा आंसर 2। ब्लैंक्स, देर आर बैंक्स डायगोनल्स इन ए ट्रेपजियम। ट्रेपजियम में भी कितने होते हैं, 2। ट्रेपजियम माने क्या, कि चारों ओर सेम होनी चाहिए, स्क्वायर सेम होना चाहिए चारों ओर, तो उसको हम ट्रेपजियम बोलते हैं। तो ये 2 डायगोनल होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। देर आर बैंक्स डायगोनल इन रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितने डायगोनल है, 20 डायगोनल है। उसका भी फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसका फॉर्मूला है n(n-3) डिवाइड 2, 8(8-3) डिवाइड 2, 8(8-3) 5 डिवाइड 2, तो 40 डिवाइड 2, तो 20 आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला से डायगोनल को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला से n(n-3) डिवाइड 2। ओके, ये हमारा डायगोनल का फॉर्मूला है कि अगर किसी का भी हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूलास का यूज करना पड़ेगा कि डायगोनल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू n(n-3) डिवाइड 2। n माने क्या, ऑक्टागन है तो कितनी साइड्स होएगी, 8, तो 8(8-3) डिवाइड 2, तो 8-3 माने 5, 8 5 जा 40, 40 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 20। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। ओके, ये डायगोनल का फॉर्मूलाज है। 5 नंबर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। पेंटागन अभी रेगुलर इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने बोला, कौन सा फॉर्मूला है, n-2 × 180, ये फॉर्मूला से। अभी पेंटागन, तो पेंटागन में कितने आते हैं, 5 साइड्स होती है ना, तो n इज इक्वल टू 5, तो 5 - 2 × 180, तो 5 - 2 3 × 180, तो 8 3 जा 540। सो आंसर क्या आएगा, 540। आया समझ में, गॉट इट। गॉट इट, अंडरस्टूड। मेरी आवाज आ रही है ना, ओके। 6 नंबर का, इफ द मेसर्स ऑफ ऑल 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल देन मेसर्स ऑफ ईच एंगल। अभी क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं, 4। देखो मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ, 1 2 3 4। अभी इसके 4 एंगल इक्वल होने, इक्वल है मतलब चारों सेम से, तो चारों सेम से माने क्या आएगा, चारों सरखे होंगे, तो 4x। अभी हमको पता है क्वाड्रिलेटर का चारों एंगल का टोटल कितना होता है,
ये हमने आगे पढ़ा। देखो आगे कौन सी ब्लैंक से मैं दिखाऊं आपको, तो 6 नंबर की नहीं, आगे ब्लैंक्स है 6 नंबर की। देखो 6 नंबर की ब्लैंक्स देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ मेसर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर इज 360। माने क्या कि क्वाड्रिलेटर का टोटल कितना हुआ 360, तो चारों ओर में सेम होने चाहिए। तो 4x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड 4, आंसर आएगा 90। ओके। 7 number, sum of three angle of a quadrilateral is 300। ત્રણ એંગલ ક્વાડ્રિલેટરના ત્રણ એંગલનો સરવાળો કેટલો છે 300। then the measures of fourth angle, so easy, थ्री एंगल का टोटल 300 प्लस फोर्थ एंगल का टोटल कुछ नहीं है, तो x इज इक्वल टू 360। हमें पता है कि फोर एंगल का टोटल कितना होता है 360, उसमें से थ्री एंगल का टोटल हमको दिया गया है 300, तो 360 में से 300 हम माइनस करेंगे तो फोर्थ एंगल का टोटल कितना आएगा 60। क्लियर। आया समझ में। 7 नंबर का। अभी नेक्स्ट, the measures of each angle of a regular pentagon is ईच एंगल। अभी रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन में कितने हैं साइड्स, पेंटागन में साइड्स कितनी होगी 5 साइड्स पेंटागन में। तो अभी पेंटागन का फॉर्मूला हमको पता है कि टोटल पेंटागन में कितने, सम ऑफ द पेंटागन इज 540। साइड्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540, तो 540 डिवाइड 5, क्योंकि 5 साइड्स है ना, तो टोटल सभी साइड्स में कितने एंगल होंगे 108। 540 डिवाइड 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 108। 9 नंबर, द मेसर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए रेगुलर octagon, एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल रेगुलर ऑक्टागन। तो इसका फॉर्मूला क्या है रेगुलर ऑक्टागन का, देखो कि एक्सटर्नल एंगल है तो वो कौन सा होगा, ऑक्टागन में कितने होंगे 8 होंगे, इसलिए यहां पे आएगा 45। ये आगे हम सम्स करेंगे इसलिए पता चलेगा कि एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला से और उसके जो फॉर्मूला हम लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 45। ओके, एक मिनट, ये पूरा का पूरा पहले देख ले, पूरा का पूरा देख ले एक बार। आया समझ में, एनी क्वेरीज।
पूरा का पूरा समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी जो ये है रेगुलर 9 नंबर का, द मेसर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन में कितने एंगल होते हैं 8, और n माइनस 360 डिवाइड n, ये इसका फॉर्मूला है। एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला है 360 डिवाइड n, तो 360 डिवाइड 8 करेगा, आंसर आएगा 45। तीन फॉर्मूलास मैंने बोले, डायगोनल का, इंटीरियर एंगल का और एक्सटर्नल एंगल का, तीनों फॉर्मूलास है। एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूलास क्या है 360 डिवाइड n, 360 ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में साइड कितनी होगी 8, तो इनका डिवीजन करो, आंसर आ जाएगा 45। क्लियर। 10 number, a regular polygon has blank side if the measures of each external angle 40। ये पूरा ऐसा है कि सभी साइड रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड है, माने क्या, इसका रिवीजन 360 डिवाइड n इज इक्वल टू साइड कितनी है 40, तो हमें n फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल है इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा, याद रखना इंटीरियर नहीं है, एक्सटर्नल एंगल है इसलिए हमने ये फॉर्मूलास लिखा। तो एक्सटर्नल एंगल में कितना फॉर्मूलास आएगा, ये अभी 360 डिवाइड 40 इज इक्वल टू n, तो 4 9 जा 36, तो 9 साइड आएगी कि रेगुलर पॉलीगॉन में जो 9 साइड होगी तो उसका एक्सटर्नल एंगल कितना होएगा 40। क्लियर दैट। यहाँ पे ये हमें याद रखना है, अगर एक्सटर्नल होता है तभी हमें ये लेना है, इंटीरियर होता है तो हमने जो वो फॉर्मूला बोला ना n-2 मल्टीप्लाई 180 वाला, वो फॉर्मूला हमें लेना है। ओके, तो ये हमें याद रखना है। 11 नंबर का, द मेसर्स ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइड कितनी है 12 साइड, सो इजी 360 डिवाइड n, तो 360 n की जगह पे कितने लिखे 12, तो क्या आएगा आंसर 12 3 जा 36, 30 आंसर आएगा। क्लियर। 12 नंबर, a polygon has blank sides if measures of each interior angle is 165। क्या बोले हैं कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है 165 मेसर्स वाला होता है, तो उसकी साइड्स कितनी होगी, क्या है पॉलीगॉन की, तो इसमें हमें इंटीरियर एंगल लेना पड़ेगा, तो n-2 मल्टीप्लाई 180, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉलीगन की है कितनी साइड्स आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। एट टू 11 देख ले, 8 to 11 में कोई क्वेरीज हो तो पहले देख, फिर बाद में 12 में सोच, फिर मुझे बता। ट्वेल्व ट्वेल्व 12 नंबर स्किप करता हूँ, 13 नंबर करवाता हूँ। 12 नंबर में बहुत लंबा सम्स है, इसमें नहीं आएगा, इसलिए वो मैं बाद में एक पेज में लेके करवाऊंगा, थोड़ा लंबा सम्स है। ओके, ये 4 मार्क्स का सम है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो 13 नंबर में हम करेंगे, द मेसर्स ऑफ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 15, द मेसर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल,
तो हमको पता है सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180, तो उसका एक एंगल होता है 50, तो दूसरा क्या आएगा 180 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 130। एडजेसेंट एंगल का टोटल कितना होता है 180, दो एडजेसेंट एंगल का। ओके, तो उसमें से एक एडजेसेंट एंगल का टोटल है 50, तो दूसरा क्या आएगा 180 में से माइनस करेंगे 130। द मेसर्स ऑफ वन एंगल इज पैरेललोग्राम इज 100, द मेसर्स ऑफ अपोजिट एंगल, तो कितना आएगा जो जो अपोजिट एंगल में तो सेम ही रहेगा। ये देखो पैरेललोग्राम मैंने फाइंड आउट किया, उसमें एक 100 है तो सामने भी क्या आएगा 100 ही आएगा, क्योंकि साम सामने दोनों सेम ही रहेगा। ओके, तो अपोजिट एंगल ऑलवेज सेम 100। ओके, 15 number, the length of the diagonal of a rectangle is 10.8 centimeter, length of the other diagonal is, तो diagonal भी सेम ही होता है 10.8 ही आता है। रेक्टेंगल में जो डायगोनल की साइम एक ही है 10.8, तो उसका भी क्या आएगा आंसर 10.8 ही आएगा, इसलिए डायगोनल भी सेम ही होता है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों क्या है थियरी है सप्लीमेंट्री एंगल। 17 नंबर, a parallelogram which has all its angle are right angle is called, सभी राइट एंगल होते हैं तो वो क्या होता है 90 90 90 90, सभी राइट एंगल है तो वो क्या है रेक्टेंगल है। ओके, तो ये रेक्टेंगल आएगा। 18 नंबर, a rectangle is blanks तो इक्वेंगुलर, रेक्टेंगल केવું છે ઇક્વેંગ્યુલર છે मतलब સેમ સરખા જેવું છે એમ। ધ બ્લેન્ક્સ એંગલ ઓફ a parallelogram are equal, અપોઝિટ એંગલ ઇક્વલ છે ને, પેરેલોગ્રામ આપણે જોઈએ તો જે સામ સામેના જે એંગલ છે એ કેવા હોય સેમ હોવા જોઈએ, આ બંને સેમ હોય અને આ બંને સેમ હોય, એટલે સામ સામેના જે અપોઝિટ એંગલ છે એ બંને કેવા હોય ઇક્વલ હોય સેમ હોય, એટલે અપોઝિટ આન્સર આएगा। 20, a parallelogram whose diagonal are perpendicular bisector for each another is a rhombus, ये थियरी है, रोम्बस की डेफिनेशन है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो वो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर माने क्या, ये रोम्बस मैंने बनाया आपको। रोम्बस माने क्या, चारों साइड्स और चारों एंगल बोथ आर सेम, उसको हम क्या बोलेंगे रोम्बस। तो उसका जो डायगोनल है वो भी क्या है बाइसेक्टर सेम होना चाहिए, मतलब ये डायगोनल भी दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे रोम्बस। ओके, तो 20 और 20 दो 40 जो है वो मैंने आपको